फल क्या। कई बार व्यास गादी ने कहा कि तुम राम राम बोल सके वही राम नाम का फल है, दूसरा फल क्यों ढूंढते हो। असंग भाव से, आर्त भाव से किया गया साधन, और आर्त भाव उसी का खरा है जो असंग भाव से करता है। संग भाव से किया तो कामना खड़ी हो जाती है। संगात संजायते कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात्, ये पूरा क्रम नाश का हो जाएगा। आशा छोड़कर करो। आशा की, देखो दुनिया में निराश कौन नहीं हो सकता। दुनिया में कौन आदमी कभी निराश नहीं हो सकता। बहुत सीधा गणित है, कभी भी निराश नहीं हो सकता। जिन्होंने आशा छोड़ दी फिर व्यवस्था नहीं। आशा छोड़ी वो कभी निराश, कोई व्यवस्था दुनिया की कोई ताकत उसको निराशा नहीं कर सकती। और आशा हमने आज तक देखा, हाँ कुछ तरक्की कुछ दे सकती है, ठीक है, लेकिन वो भी तुम्हारी आशा के कारण नहीं है, वो तुम्हारे पुरुषार्थ प्रारब्ध के कारण है। आशा तो शास्त्रों में बांझ है, उसको कोई बेटा बच्चा पैदा ही नहीं होता, वो तो बांझ है, कुछ देती ही नहीं। एक बंदरिया होती है ना, बंदरिया, यहां तो यहां ज्यादा मरे हुए बच्चे को सीने से लगा दिए, कुछ दिन तक रखती है, भागती रहती है, बच्चा मर जाए। ये बंदरों का स्वभाव है, लेकिन बंदरों का नहीं, हम लोगों का भी यही है। आशाओं की लाश सीने से लगाए घूमते रहते, घूमते रहते, बंदरियों की तरह। शायद बंदरों से मानव बना इसलिए उत्क्रांतिवाद जो है डार्विन का, उसमें शायद बंदर से हम हुए हैं सुंदर, तो ये अभ्यास बन गया जो। लेकिन आशा की लाश सीने से लगाए नहीं घूमते हैं। संसार में वही व्यक्ति निराश, कभी कोई दुनिया की कोई ताकत उनको निराश नहीं कर सकती जो आशा छोड़ देता है। एक ऐसा निर्णय जब साधक के जीवन में, जगत कभी उनको निराश नहीं कर सकता। एक आदमी अपने घर में सोया था, पत्नी भी बैठी थी, और सामने एक घर था, बीच में रास्ता, और इस घर की खिड़की ऊपर की और वहां की खिड़की भी आमने सामने। तो वो व्यक्ति सो नहीं पाता था, बार बार चिंता, जाग जाता। कारण यह था कि सामने घर में उनसे रुपया मांगने वाला, कर्जे वाला वो रहता था, पैसा मांगने वाला। तो बार बार उसको याद आ जाती, उनको देखता ही और सो नहीं पाता कि बस पैसा मांगेंगे, देना पड़ेगा, कब देंगे, बस इसी चिंता में वो सो नहीं पाता था। पत्नी ने पूछा कि अब क्यों नहीं सो रहे, क्या बात है। बोले बड़ी झंझट है। बोले बात क्या। बोले मैं उनको देखता हूं ना तो बस नींद नहीं आती, बस मुझे लगता है कि पैसा मांगेंगे और कैसे देंगे, क्या करेंगे, बड़ी मुश्किल है। वो मांगता रहता। बोले सो जाना है तो एक धड़ाका करो। बोले क्या। जोर से उनको चिल्ला कर कह दो, वो दिखाई न दे तो बुला कर कह दो कि तेरे से जो हो कर लो, मैं रुपया देने वाला नहीं। फिर वो जागेगा, तू सो जा। फिर वो जागेगा कि ये हिम्मत तुझमें कैसे आ गई, ये धड़ाका तूने कैसे कर लिया। कह दो खुल कि नहीं देना है, जा जो हो कर ले, मैं सोया हूं, और फिर तुम सो जाओ, जागेगा वो। ऐसा धड़ाका करना सीखना कि कोई आशा नहीं, तुम कभी निराश नहीं हो सकते। हमारे तुलसीदास जी दोहावली में कहते हैं, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम। तुलसीदास जी कहते हैं दोहावली में एक अद्भुत देवता है संसार में, 33 कोटि देवताओं में एक ऐसा देवता। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, उनका नाम है आशा देवी। बहुत अद्भुत देवता है। देवता उसको कहते हैं कि उसकी सेवा करो तो प्रसन्न हो जाए, और उससे विमुख हो जाओ तो श्राप दे दे, नाराज हो जाए। लेकिन ये अद्भुत देवता है। से ये शोक समर्पई, आशा नाम की देवता की सेवा करो तो तुमको दुख देता है, और विमुख भये अभिराम, उनके विरुद्ध हो जाओ तो सुख देता है। आशा को जितनी तुम पालो इतना दुख देगा, वरना देवता की जितनी पूजा करो इतना सुख मिलता है। लेकिन ये अद्भुत देवता है आशा कि जितनी उनकी सेवा करो तो शोक ही प्रदान करती है।
दुख ही देती है। और उनसे विरुद्ध हो जाओ कि नहीं जा, तेरे सामने देखना नहीं, तो विमुख भय अभिराम, तो लबालब सुख से भर जाओगे। आशा की और गया, ईश्वर प्राप्ति की भी आशा नहीं। हमारा गदगद भाव ईश्वर है। बादशाह को मिलने की इच्छा हो तो आएगा। मजनू ने कहा था फरिश्तों को कि खुदा मुझे याद करता है तो मैं उनके पास नहीं आऊंगा, वो याद करता है इसका मतलब ये कि उनको मेरा कोई काम है, तो कहो कि मजनू यहां पड़ा है, यहां आ जाए, मुझे कोई आशा नहीं है। तो फरिश्ते लोग जाने लगे। तो मजनू ने फिर कहा, कह रहे हो फरिश्ते लोग जरा और सुनते जाइए, परमात्मा को कहना कि मजनू को मिलना हो तो वहीं जाए, लेकिन जब मुझे मिलने आए तब उसको कहना कि खुदा बनकर मत आए, लैला बनकर आए। मुझे कोई आशा नहीं है उनकी। बात समझ में आ जाए तो बड़ी अद्भुत है। वो कभी निराश नहीं हो सकता जो सभी आशा छोड़ देता है। अनीह है, अकाम है, अचाह है, कोई आशा है, कोई काम। चाकर है, किसी ने कहा चाकर है, यदि तू गुलाम है, नौकर है, चाकर है तो फिर नाचा कर, फिर नाचता रहे, गुलामी करता रहे। चाकर है तो फिर नाचा कर, यदि नाचाकर तो फिर काहे डर। चाकर है तो फिर नाचा कर, तू यदि चाकर है, गुलाम है तो नाचता रहेगा, खेलना पड़ेगा तुझे। और यदि नाचा कर यानी नृत्य किया कर, चाकर है तो फिर नाचा कर, और फिर शब्द विलग कर दिया, नाचाकर। यदि तू नौकर नहीं है, चाकर नहीं है तो फिर काहे डर। फिर कौन हमको परेशान कर सकता है, कौन निराशा हमको परेशान कर सकती है। ध्यान देना, आशा बांझ स्त्री है, उसने कभी कोई बच्चे को पैदा नहीं किया। आज तक की दुनिया जितनी आशाओं को ले लेकर ये बंदरियों की तरह लाशों को लिए हम दौड़ते हैं जन्म जन्म। आशा कुछ, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम से ये शोक समर्पई, विमुख भये अभिराम। मीरा को पूछा गया था कि आप क्यों दौड़ती है, वृंदावन जाती है, यहां जाती हैं, भगवान तुझे मिलेगा। भगवान तो वृंदावन से द्वारका गए, द्वारका से फिर प्रभास गए, प्रभास के फिर स्वधाम चले गए, और तू क्यों? तेरे और भगवान के बीच कितना काल का अंतर है पता है? मीरा ने ब्रजवासियों को कहा कि आपको किसी ने गलत सूचना दी है। आपको ये गलत सूचना दी किसने? कि मैं कृष्ण के लिए दौड़ रही हूं। तो कृष्ण के लिए दौड़ना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए दौड़ती हूं। मिले न मिले वो तो मेरे प्रभु की इच्छा पर निर्भर है, लेकिन दौड़ने में बड़ा रस पड़ता है। अनिही को निराश संसार में कोई नहीं कर सकता। साधन ऐसे करो कि जिसके पीछे कोई कामना न हो, कोई संग न हो, और इसी दृष्टि से वो आर्त साधन होगा तो उत्पात का शमन करेगा। अनुभव, मुझे ये बात कल पूछी गई थी कि बापू ऐसा हो जाता है। जो अनुभव कल हुआ सो आज नहीं हो रहा है, क्योंकि कल आशा बन गई कि आज भी फिर हो, और अनुभव गया। अमेरिका का एक बहुत बड़ा कवि एलन गिन्सबर्ग, मैंने उनको भी थोड़ा पढ़ लिया, वो भी महाकवि था। उसके बारे में इसका जवाब लिखा है, कल मुझे पूछा गया था इसके बारे में। वो गिन्सबर्ग सोया है, सायंकाल होता था और खिड़की खुली है, सूरज डूब रहा है, पक्षी सब अपने अपने आशियाने में आ रहे हैं, नदी का जल बिल्कुल शांत होता जा रहा, पूरी प्रकृति बिल्कुल विश्राम की ओर मुड़ रही थी, और वो सोया है। बारी के खिड़की ऊपर गिन्सबर्ग का हाथ है, और कहते हैं उसी समय उसको लगा कि एक प्रकाश रूपी परमात्मा ने मुझे छू लिया। बड़ा बुद्धिमान था, महाकवि था। एक दो बार बुद्धि ने उसने कोशिश की कि अरे भला तू कोई श्रद्धालु आदमी है, तू ये क्या कि भगवान तुझे मिल गया। बस उसको लगा कि भगवान ने मुझे छुआ, श्रद्धा बन गई। अब तर्क के तीर जाने के लिए राजी नहीं थे, उठे तो बहुत गदगद भाव से भर गया।
उसको लगा कि कोई मानेगा नहीं कि भगवान ने मुझे छुआ है, प्रभु ने प्रकाश से मुझे स्पर्श कर लिया है, इसकी मुझे खुशी है, लेकिन किसी को बता दूं। तो पड़ोस में 2 लड़कियां खड़ी थी, उसके पास गया वो, काजी मानना मैं गिन्सबर्ग। बोले हाँ हम आपको जानते हैं, आप कितने बड़े, आप हमारे पास, क्या बात है? बोले आज अभी मैं सोया था, अभी 1-2 मिनट हुई हैं, भगवान ने मुझे छू लिया, मैं धन्य हो गया। देखिए मेरा रोमांच, मैं आपको कह दूं, लड़की दोनों ने एक दूसरे के सामने देखकर कहा, गुम गया दिमाग, गया आदमी काम से। कवियों को लोग ऐसा ही समझते हैं ना, हो गया, वो धुनी हो गया, उसकी अक्ल गई। जिसको कभी मिल नहीं सकती थी लड़कियां, इतना महान आदमी, वो स्वयं जाकर अपना अनुभव कह रहा, तो लड़कियों ने उसको पागल करार दे दिया, पागल है। सोचा कि ये लड़की ना बूझ ना समझ है, नादान है, नहीं समझ पाई, चलो मेरा एक मनोवैज्ञानिक मित्र है, उसको टेलीफोन करके कम से कम सुना दे कि मुझे ये अनुभव हुआ है, कम से कम वो तो साक्षी हो जाए। तो एक बहुत बड़ा उसी काल का कोई मनोवैज्ञानिक होगा, उसको उसने टेलीफोन किया और टेलीफोन पर कहा कि मुझे अभी अभी 5 मिनट पहले भगवान का अनुभव हुआ, प्रभु ने मुझे छुआ, देखो मैं गदगद हूं, मैं भाव से भरा हुआ हूं। 2 लड़कियों को बात कही, लेकिन वो ना समझ है। ऐसा जब टेलीफोन पर कहा तो मनोवैज्ञानिक ने कहा, कार है तुम्हारे पास, जितना हो जल्दी मेरे पास दाखिल हो जाओ, मेरी अस्पताल में आ जाओ। उसने भी ऐसा करार दे दिया और उसके संस्मरण में लिखा 6 मास उसको मनोवैज्ञानिक की अस्पताल में रहना पड़ा। बेचारा चिल्लाता रहा कि भी मैं सच कहता हूं, लेकिन पूरी दुनिया पागल स्वस्थ को ही पागल बना देती है। वो समझता था कि मुझे भगवान का स्पर्श, लेकिन ये दुनिया के तर्कों ने, दुनिया की बुद्धि ने उसको गर्भ, 6 महीना तक इतने बड़े आदमी को अस्पताल में रहना पड़ा, चुप गया। अच्छे अनुभव केवल सद्गुरु को ही बताना, इससे अतिरिक्त नहीं। और बताने के बाद फिर कभी आशा नहीं कि फिर हो नहीं, आशा निराश करेगी। साधु होता है अनीह, इच्छा रहित, कामनाहीन, अचाह। स्वामी जी की बोली में बोलूं, शरणानंद जी की बोली में, अचाह, बादशाह की तरफ बोल, अचाह, कोई चाह जीवन में न हो, कोई कामना न हो। वो ही कर्म आर्त कर्म है, वो ही साधन आर्त साधन। संग वाला साधन आर्त नहीं, वो तो कामना, तुरंत कामना प्रकट हो जाती है। संग से काम प्रकट हो ही जाता है। काम से भी ठीक से काम नहीं सदा तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो फिर सम्मोह, अंधेरा छा जाए, अंधेरा आया तो बुद्धिभ्रष्ट, बुद्धिभ्रष्ट तो गया खड्डे में, गिरा, पतन हो गया। तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम से ये शोक समर्पई, सेवा करो तो शोक देती है, विमुख भय अभिराम। जो विमुख, जो कभी इसलिए रामचरितमानस में पंक्ति है, मोर दास